इस वीडियो में पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ ए सर्किल एंड ए लाइन। मतलब कि आपका एक सर्किल दे रखा है, दिस एक लाइन दे रखा है, सपोज इस सर्किल को इस जगह इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, सर्किल सपोज आपका दे रखा है s इक्वल टू 0 और जो लाइन दे रखी है वो l इक्वल टू 0 दे रखी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक सर्किल फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से थ्रो करता हो, मतलब पास होता हो। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। एक ये बना दिया, तो अब ये और भी बन सकते हैं, बहुत सारे आपके यहाँ पे सर्किल इस तरह से बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो सर्किल कोई आपको एक पर्टिकुलर एक सिंगल सर्कल चाहिए हो तो आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट फाइंड आउट होने चाहिए। ठीक है, यदि आपके 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट फाइंड आउट नहीं है तो आप सिंगल एक सर्कल नहीं बना सकते, मतलब एक यूनिक सर्कल नहीं बना सकते हो। तो 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल, 2 पॉइंट से पास होने वाले बहुत सारे आपके सर्किल बनेंगे। आप तो सिंगल पॉइंट दे दिया, सिंगल पॉइंट से भी पास होने वाले बहुत सारे सर्किल बनेंगे। ठीक है, तो आपको केवल आपको इंटरसेक्शन हुआ है तो 2 पॉइंट्स मिले हुए हैं, 2 पॉइंट से पास होने वाला आपको बहुत सारे सर्किल मिलेंगे। तो उन बहुत सारे सर्किल, मतलब जिनको फैमिली बोलने लगते हैं, तो फैमिली ऑफ सर्किल, तो वो आपको फाइंड आउट हो जाएगा। वो ऐसे लिख लिया जाएगा एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। तो ये जो बहुत सारे अब जो नए नए सर्किल बना रहे हो जो कि इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं, उसकी इक्वेशन हो जाएगी एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू जैसे जैसे आप चेंज करते रहोगे, लैम्डा की वैल्यू आप 0 रख दीजिए, तो एक ऑलरेडी एक सर्किल बन गया है, क्योंकि इस दोनों पॉइंट से पास होने वाला खुद एक वो सर्किल अपने आप में। बहुत सारे और लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू -1, 2, 3, 4, 500 जो भी रखना चाहे, तो आप जितनी वैल्यू चेंज करते रहें उतनी बार आपको नया नया सर्कल फाइंड आउट होता रहेगा। ठीक है, तो पेपर में आपको इन्फाइनाइट तो नहीं पूछेंगे, तो क्या करेंगे, आपको कुछ ना कुछ फाइनाइट, मतलब एक यूनिक सर्किल पूछा जाएगा। जब यूनिक सर्किल पूछा जाएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, लैम्डा भी यूनिक होना चाहिए। तो उस लैम्डा की यूनिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी, तो उसके थ्रू आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन टू द सर्किल विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2 and 4, और दूसरा क्या रहेगा, थ्रू द पॉइंट इन विच द सर्किल x² दिस इज कट बाई द लाइन 3x + 2y - 5 = 0। मतलब कहना चाह रहे हैं कि इस सर्किल और इस लाइन से जो इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ से पास होने वाले सर्किल की इक्वेशन बताइए। और वो सर्किल कहाँ से और पास हो रहा है, -2 and 4 से, मतलब 2 पॉइंट्स आपको यहाँ से मिल गए, तीसरा पॉइंट दिया आपको यहाँ से मिल गया। मतलब कहने का मतलब लैम्डा की जो वैल्यू है वो आपको इस पॉइंट से मिल जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के आपको एक यूनिक सर्किल मिलेगा, उस यूनिक सर्किल की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करके बतानी होगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि जो एक फैमिली ऑफ सर्किल बनेगी, सबसे पहले वो s प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। तो आपको सर्किल की इक्वेशन क्या दे रखी है, x² बाई स्क्वायर -2x + 6y + 6, इसको एक ब्रैकेट बंद कर लेते हैं, लैम्डा ये क्या दे रखा है, 3x + 2y - 5 = 0। ठीक है, अब ये जो हमारा सर्किल इक्वेशन बन गई है, वो सर्किल कहाँ से पास हो रहा है, -2 and 4 से भी पास हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पासिस थ्रू -2 and 4। यदि -2 and 4 से यदि ये पास हो रहा है तो ये वैल्यू इसमें मैं पुट कर दूंगा, तो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो x के बदले -2 एंड y के बदले 4 पुट कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 16 + 4 + 24 + 6 लैम्डा -6 + 8 - 5 = 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। तो लैम्डा की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, 24 6 30 30 एंड 20 50 54। तो 54 दिस डिवाइडेड बाई -6 -5 -11 एंड -3 एंड -3 एंड समथिंग, दिस इज 3। टोटल हो जाएगा 18। लैम्डा की वैल्यू 18 आ गई। इस लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड लैम्डा इक्वल टू 18, जब मैं 18 पुट कर लूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एक फाइनल आंसर मिल जाएगा आपको।
इसी में थोड़ा और आगे देखता हूँ। एक आपको सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि 2 सर्किल के इंटरसेक्शन से पास आउट होती हो। तो जैसे कि मान लो एक सर्किल ये है, दूसरा सर्किल आपके पास ये है, ये ऑलरेडी आपको दे रखे हैं। आपको 2 सर्किल की बात हो रही है तो S1 इक्वल टू 0 और दूसरा S2 इक्वल टू 0 आपको ऑलरेडी दे रखा है। यदि इन दोनों के इंटरसेक्शन कहाँ पर आपके दिस एंड दिस, इन दोनों इंटरसेक्शन से पास होने वाले, मतलब आपको 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट से पास होने वाले तो बहुत सारे सर्किल मिलेंगे। तो वो इक्वेशन जो बन जाएगी वो S1 लैम्डा S2 इक्वल टू 0 ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, और लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए कोई ना कोई आपको एक कंडीशन दे रखी होती है जिससे आपको यूनिक लैम्डा फाइंड आउट हो जाएगा। जब लैम्डा यूनिक हो जाता है तो ये जो हमारी फैमिली ऑफ सर्किल है वो एक सिंगल सर्किल को प्रोवाइड करा देगी। दूसरा तरीका ये है कि इस टॉपिक से पहले मैं पढ़ चुका था कि सर्किल और लाइन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या कर देता है कि जैसे कि यहाँ पे लैम्डा S2 है, S2 में x² एंड y² आते हैं, तो वो x² y² थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यदि मुझे उससे बचना है तो एक तरीका हमारे पास ये है कि क्या करें, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली यदि मैं क्या करूं, यहाँ से एक कॉमन कॉर्ड निकाल लूँ। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आपको मैंने निकालना सिखाया था, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, S2 में हटा दूँ यहाँ से। यदि S2 हटा देता हूँ, मतलब सर्किल दूसरा वाला हटा देता हूँ, तब क्या हो गया, एक सर्किल और एक लाइन के इंटरसेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो उसको यूज कर लीजिए। तो दूसरा हो जाएगा हमारे पास S1 लैम्डा, और दूसरा वाला कैसे निकालूंगा, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 कर लीजिए, दूसरा तरीका है कि S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो नीचे वाले से मुझे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल आगे जैसा हो जाएगा। तो इसी बेस पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द सर्किल। आपको 2 सर्किल दे रखे हैं, इन दोनों के सर्किल से इंटरसेक्शन से पास होने वाली सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और जो लैम्डा है, लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए आपको कंडीशन दे रखी है, हैविंग इट्स सेंटर ऑन द वाई एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई एक्सिस पे कोई सेंटर लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, उसमें हमेशा x इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। उसमें वाई की ही वैल्यू केवल वेरिएट करती है, x हमेशा 0 रहता है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों से ऐसे ही सर्किल मुझे फाइंड आउट करना है। सर्किल के उसके हमें क्या करेंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेने हैं। जब कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएंगे तो उसमें जो x कोऑर्डिनेट वाला पार्ट है उसको इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो वहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं निकाल लेता हूँ S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो ये लिख लेता हूँ सही से, x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 2y प्लस 7 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2, x² y² आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस 8x प्लस, तो ये माइनस का 4x बचेगा, माइनस 2y माइनस 10, तो माइनस का 12y हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 8 माइनस 1 बचेगा और इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे जो सेंटर होता है, वो सेंटर क्या होता है, यहाँ पे मैं साइड से चाहे यहाँ लिख लेता हूँ। सेंटर जो होता है वो होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो माइनस जी कहाँ से आता है, 2gx से आता है, मतलब जो x के जो हमारे कोफिशिएंट होंगे उसका हाफ। तो x का कोफिशिएंट यहाँ से सर्च कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से दिस इज माइनस, पहले बात तो इसको अलग से लिख लेते हैं, -8, और x का कोफिशिएंट यहाँ से भी आएगा, तो यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस का 4 लैम्डा, जितना आता है उसका आधा हमारा g कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही फिर ये माइनस लगा लो फिर से, f बाई के लिए होता है, ये -2 लिखा हुआ है पहले, और बाई यहाँ से भी निकल के आएगा, माइनस का 12 लैम्डा, माइनस 12 लैम्डा, जितना आता है उसका हाफ कर लेते हैं, ये माइनस जी और माइनस एफ होता है। ठीक है, तो मुझे पीछे वाले पार्ट लिखने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मुझे ये वाला जो है उसको मुझे इक्वल टू 0 करना है। क्यों, क्योंकि जो सेंटर है वो लाई ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस में x कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है, तो दिस इज 0 करूँगा तो आपके कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, 4 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो इधर -8 कुल मिलाकर -2 हो जाएगी। अब ये -2 को यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ, ठीक है, पुट लैम्डा इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। फाइनल आंसर क्या होगा, एक सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी जो कि इन दोनों सर्किल के इंटरसेक्शन से पास होती होगी, और उसका जो सेंटर होगा वो बाई एक्सिस पे लाई करता होगा। ठीक है,
तो ये मेन जो है वो है ये वाली लाइन, हैविंग इट्स सेंटर ऑन द वाई एक्सिस। ये क्वेश्चन में बस चेंज करते रहेंगे, कभी वाई एक्सिस कर देंगे, कभी एक्स एक्सिस कर देंगे, कभी बोल देंगे इसका जो सेंटर है वो हमारा वाई इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई कर रहा है, जो सेंटर है वो कोई एक्स प्लस 2y+3 इक्वल टू 0 इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो वहाँ सर इस तरह कंडीशन बहुत सारी बनती रहेंगी, जैसे कि कोई पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है कि वो सर्किल है इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो बहुत सारी कंडीशन दे रखी होंगी। तो उन्हीं कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको लैम्डा की यूनिक वैल्यू मिल जाती है, और वही लैम्डा की यूनिक वैल्यू को क्या कर देते हैं, जो फैमिली ऑफ सर्किल बना होता है वहाँ पुट कर देते हैं, तो आपको एक यूनिक सर्किल मिल जाता है। ठीक है, तो ये फाइनल हमारा कॉन्सेप्ट था।